अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ इसका एक कोई ख़ास मकसद है। कल जब मैंने एक वीडियो देखी, हमारे एक एंकर पर्सन है, उन्होंने वो वीडियो शेयर की और उस पे ऊपर उन्होंने कमेंट्स भी लिखे और बहुत अच्छे लिखे। खैर, वीडियो थी एक उमर आदिल शायद नाम है, पूरा उनका उमर नाम है, जो अच्छी खासी एजेड आदमी हैं और अक्सर पॉडकास्ट में बैठते हैं और ज़ाहिर तो बहुत अच्छा बोलते हैं, मतलब उनको नॉलेज भी है, बोलते भी अच्छे हैं, रिसर्च भी उनकी पुरानी चीज़ों में बहुत अच्छी होती है। लेकिन दुख के साथ कल के बारे में कहूँगी कि कोई एंकर था ज़ुहेब बट, उनके पॉडकास्ट में वो गए थे और वहाँ जब गए तो वो एक आम जो बात होती है, जी कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मीडिया कैसा है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि कल जो उन्होंने बेगैरती की इंतहा कर दी, उन्होंने एक लफ्ज़ बोला कि जितनी भी एंकरें होती हैं वो सब किसी ना किसी की डैश होती है और उसके बाद उनको काम मिलता है। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करूँगी साहब कि आप सबको उसमें इंक्लूड ना करें। आपकी अगर किसी से पर्सनली दुश्मनी है, किसी से आपकी नहीं बन रही है, या किसी को आपने बज़ाहिर अपने दोस्त बनाने के बाद देखा है, तो समझ में आता है कि आप प्रूफ के साथ किसी के लिए बात करें। लेकिन आपने ज़्यादातर उनमें तमाम एंकरों को जो घसीटा लगा दिया है, उसमें वो बच्चियाँ भी हैं जो घरों को सपोर्ट करने के लिए घर से निकलती हैं, जो बाहर जाके धूप पे खड़े होके रिपोर्टिंग कर रही होती हैं, जो इस वक्त क्राइम शो कर रही होती हैं, वो जाके लोगों के हालात बता रही होती हैं, मुल्क के हालात बता रही होती हैं। आपने खता घोड़ा सब खोता सब एक जगह जमा कर दिया। और सबसे बड़ी बात इतराज़ मुझे ज़ुहेब आप पर भी है कि आप जब इस तरह के शोज़ कर रहे होते हैं, आप काइंडली लोगों से बोले कि आप हालात हाज़िरा पे डिस्कस करें, आप मुल्क के हालात पे करें, मैशियत पे करें, बिजली पे करें, लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर करें। लेकिन आप किसी लड़की को, किसी एंकर को ये कैसे कह सकते हैं कि जी वो तमाम एंकर इस तरह होती हैं तो उनको काम मिलता है, उनको जॉब मिलती है? तो पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपके घर में भी आपकी माँ बहनें होंगी, क्या पता वो जॉब भी करती हो, ज़ुहेब बाहर भी जाती हो और आपकी बहन के लिए भी कोई ऐसे अल्फाज बोले। और दूसरी बात है कि मैं इस तरह की बहुत सारी बच्चियों को जानती हूँ जो छोटी छोटी सैलरियों में भी बड़े बड़े चैनल, जैसे हमारा 24 चैनल है, सिटी 21 है, वो बेइंतहा लड़कियां काम करती हैं और वो जो काम करती है वो बहुत मेहनत से करती हैं। वो किसी की लुल्लू पुंचू नहीं कर रही होती, वो अल्लाह ना करे किसी के साथ गलत अफेयर करके वो काम नहीं लेती। उनको मेहनत की उस चीज़ का मुआवजा मिलता है और तब जाकर वो अपना घर चलाती है। लेकिन यहाँ पर जो उमर आपने बोला है, मैं आपकी पहले बड़ी रिस्पेक्ट करती थी, मुझे आप बड़े अच्छे लगते थे। मैं कहती थी यार कितने मज़े का बोलते हैं, मज़ा ले लेके औरत की तरह बाजी सुगरा टाइप की आप चीज़ है। तो मैं कहती थी यार बोलते अच्छा है लेकिन औरतों के लिए गंदा बोलते हैं। लेकिन मैं कल वीडियो के बाद से ना मुझे बड़ा तकलीफ आपसे ये हुई है कि आपने सारी एंकरों को एक साथ उसमें मिला दिया। और एक पहली बात तो ये है कि अगर कोई ऐसी है भी, मतलब मिसाल के तौर पे आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी गुजरी भी है, तब भी आपको राइट नहीं पहुंचता कि आप उसको फोकस करें, आप उसके बारे में बोलें। अगर हम आपको बोले कि आप डैश के हो, आप डैश के हो, फला के हो, आपको आग लगेगी ना। तो इस वक्त पूरे जितने भी हमारी एंकर्स लड़कियां हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी है, उन सब के लिए आपने उनकी दिल आज़ारी की है, बहुत बुरी दिल आज़ारी की है। और इसके लिए आपको स्पेशली मैं कहूँगी आपको माफ़ी मांगना चाहिए उन औरतों से जो बच्चियाँ घर से निकलती हैं। आपने उन बच्चों को भी उस वे में खड़ा कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि आप तरबियत क्या दे रहे हैं, आप मैसेज क्या दे रहे हैं कि माँ बाप भाई अपनी बेटियों को घर से काम करने के लिए ना भेजें। वो कहें अच्छा बाहर तो इस तरह का माहौल होता है, जो लड़कियों का रिश्ता आता हो, जो उनकी शादियाँ होती हो, तो वो लोग भी बोले अबे नहीं शादी नहीं करना, एंकर है, पता नहीं किसकी रह चुकी होगी, पता नहीं किसके साथ हो चुकी होगी। तो आपने ये जो मैसेज दिया है ना, आपने हमारे कहते हैं मुंह पे वो चमेड़ मारी है कि जिसका हमने कुछ किया भी नहीं और ग्लास तोड़ा 12 ने। आपने तमाम लोगों को उसमें इंक्लूड कर दिया। और जो ऐसी लड़कियां होती हैं भाई, उनको काम करने की, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तोबा कोठा में बैठ के या प्रोस्टिट्यूट बन के पैसे कमा रही होती है, वो ये गलियों में इस तरह रोडों में धक्के नहीं खा रही होती है। तो आप काइंडली अपने जुमलों को जरा सोचें। और वो जो भी वीडियो जिसको ज़ुहेब ने कहा है कि जी इसको प्राइवेट किया जाएगा, प्राइवेट की बात तो ये पहली बात ये, आपको ऐसी वीडियो पे उनसे ऐसे मैसेजेस लेने ही नहीं चाहिए थे। और आगे से आप दांत निकाल के जो हंस रहे थे, तो मुझ जैसी होती तो आपके वही दांत तोड़ देती। तो खैर चले, ये जो भी चीज़ें थी, उमर आपसे हमें, उमर साहब तो नहीं कहोगे क्योंकि आपसे हमें उम्मीद नहीं थी, आपने जितनी भी लड़कियां उन्हीं की दिल आज़ारी की है। और साइमा ने कल बड़ा अच्छा मैसेज लगाया कि जी शट अप कॉल दो कि सब लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, और जो होती भी हैं उनके बारे में भी आप बात करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई हक नहीं है किसी कैरेक्टर के बारे में बात करें। हम बात करें हालात के बारे में बात करें, जो पैसा खा रहे हैं,
जो सामने की चीजें है वो आपको नजर नहीं आ रही, पर आप बज़ाहिर गंदगी लोगों को प्रमोट कर रहे हैं ताकि माँ बाप बहन भाई अपनी बच्चों को घर से बाहर ना भेजे, जर्नलिज्म ना करने दे, ड्रामा ना करने दे। और अब वो दौर नहीं रहा, वो आपका दौर होता होगा जहाँ पे ले देकर लेट वेट कर चीजें होती होंगी। अब पढ़ी लिखी बाशऊर बच्चियां आ रही हैं जो अपना हक लेना जानती हैं। और बात हो जाती है अगर आप खुद से करते हो तो उनका पर्सनल है, लेकिन कोई किसी को जबरदस्ती खराब नहीं कर सकता। जिस इदारे में मैं काम करती हूँ मुझे फख्र उस इदारे पे कि आज तक इतनी सी भी बात, इतनी सी भी कोई चीज मैंने वहाँ किसी बॉसेस की, वहाँ के लोगों की, वहाँ के हेड की गलत नहीं देखी। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है ज़ुहैब और उमर, आपने जो भी कहा बुरा कहा, तो अपने अल्फाज प्लीज जरा सोच समझ के किसी औरत के लिए इस्तेमाल क्या करें, क्योंकि ऐसे दिल आजारी इस वक्त तमाम लड़कियों की हुई है। जो लड़कियां बेचारी घर से निकल रही है और आपने उनको भी उसी सिफ्त में डाल दिया है। जो है उसको छोड़े, वो आपका उनका पर्सनल है, लेकिन जो नहीं है आपने रगड़ा वही 80%, 50%, 60% कह के छोड़ गए। 50-60% तो लड़कियां तुसी दसो ऐसी नहीं होंगी, तुसी दसो ऐसी नहीं होंगी। जो ऐसी होंगी है ना, वो 2 महीने 4 महीने काम करती है, वो 10-20 साल फील्ड में नहीं चलती। वो 2-3 महीने काम करती है, वो फारिग हो जाती है। खैर ये मैसेज आपके लिए काइंडली को हो सके तो समझे, और सॉरी अगर मेरे अल्फाज आपको बुरे लगे हो, लेकिन मैं उमर की फ्रेंड थी, लेकिन आज से मुझे दुख है कि मैं उस शख्स को पसंद करती थी जिसके बारे में औरत इतनी बुरी चीज़ है। तो अगर औरत बुरी चीज़ है तो फिर अपनी बात से भी आप कहते हैं कि मुझे क्यों पैदा किया। तो खैर औरत की इज्जत करें प्लीज़, औरत की इज्जत करें।